हेलो गाइस, मेरा नाम है अशहर और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल चितवट टेक पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट टेक टिप्स और ट्रिक्स की जानकारी हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपर ऑप्शन के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल की सेटिंग होती है। उस सेटिंग को करके आप अपने कैमरे का कंट्रोल अपने पास रख सकते हैं, आप अपने स्लो फ़ोन को फास्ट बना सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग से। तो वो सेटिंग कहाँ पर की जाएगी और कैसे की जाएगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चलिए हम अपने फ़ोन की मेन सेटिंग में आ जाते हैं और डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग को ढूंढ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन नीचे ही आ रहा है। मेरा सैमसंग का फ़ोन है तो मुझे ये सेटिंग नीचे मिल रही है। अगर आपका किसी दूसरी कंपनी का फ़ोन हुआ तो ये एक्सेसिबिलिटी भी मिल सकती है या कहीं और भी मिल सकती है। और अगर कहीं ना मिले तो ऊपर ये जो सर्च करने का ऑप्शन दिया होता है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे और DEVE लिखेंगे तो यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगा। अब जैसे डेवलपर ऑप्शन को आप ऊपर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर दो सेटिंग मिलेगी, एक डेवलपर सेटिंग मिलेगी और डेवलपर ऑप्शन मिलेगा। तो आपको डेवलपर सेटिंग में नहीं जाना है, आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है। तो डेवलपर ऑप्शन को जैसे मैंने क्लिक किया तो डेवलपर ऑप्शन की सारी सेटिंग यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर और कर दूं मैं, ये सेटिंग हिडन होती है, इस सेटिंग को हमें इनेबल करना होता है। अगर आपके फ़ोन में ये डेवलपर ऑप्शन नहीं मिलती है तो आप इसको किस तरीके से इनेबल करेंगे, आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसको ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा और किस तरीके से डिसेबल करेंगे वो भी आपको बता दूंगा। यानी किस तरीके से ऑन किया जाएगा और किस तरीके से ऑफ किया जाएगा, दोनों तरीका आपको वीडियो में बता दूंगा। अगर आप कॉमेंट करेंगे तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अब चलिए हम इसकी सेटिंग के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए जब नीचे आते हैं तो यहां पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स। इस सेटिंग को जैसे इनेबल करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहां पर एक सेटिंग जो है वो बहुत कमाल की है, सेंसर ऑफ की। अब जैसे इस सेटिंग के बारे में आपको बताऊंगा तो इस सेटिंग को जैसे ही इनेबल करूंगा, एक्चुअली में जब ऑन करूंगा तो मेरी वॉइस यहां पर डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देना हूं कि इस सेटिंग की वजह से आप अपने कैमरे का कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं। जैसे इस सेटिंग को मैं ऑन करूंगा तो हमारे नोटिफिकेशन पैनल में एक सेंसर ऑफ नाम की एक सेटिंग ऑन हो जाएगी। अब जब वो सेटिंग ऑन हो जाएगी तो उसके बाद अगर आप उसको ऑन करके रखेंगे तो फिर आप अपने कैमरे को कितना भी कोशिश कर ले, कैमरा आपका ऑन नहीं होगा। और जैसे ही आप उसको ऑफ करेंगे तो फिर से आपका कैमरा नॉर्मल तरीके से चलने लगेगा। तो उसका काम क्या है एक्चुअली में, जब आपको अगर डर लगता है कि कोई आपके कैमरे का एक्सेस लेकर आपकी कोई फोटो वीडियो बना सकता है तो आप इस सेटिंग का यूज़ करें। अब चलिए मैं इस सेटिंग को ऑन करने जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, यानी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। अब जैसा कि आपने देखा कि मेरे फ़ोन का कैमरा बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है और जैसे ही मैंने इसको अभी टर्न ऑफ किया, जैसा कि आप देख सकते हैं सेंसर ऑफ कर दिया है मैंने, यानी इसको बंद कर दिया इस सेटिंग को, तो आप देखेंगे कि मेरे फ़ोन का कैमरा नॉर्मल तरीके से चलने लगा। तो इस तरीके से आप इस सेटिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आपको लगता है कोई आपका कैमरा हैक करके फ़ोटो वीडियो बना सकता है तो आप इस सेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब फिलहाल मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर इसकी ज़रूरत हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर हम अपने अगली सेटिंग के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा नीचे आते जाना है और अगर आपको अपने फ़ोन का रिफ्रेश रेट देखना है कि हमारे फ़ोन में कितना रिफ्रेश रेट है तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, शो रिफ्रेश रेट। जैसे इस सेटिंग को टर्न ऑन करेंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर 120 हर्ट्ज लिखा हुआ आ रहा है, 120 लिखा हुआ है, यानी मेरे फ़ोन का जो रिफ्रेश रेट है 120 है। तो इस सेटिंग से आप इस चीज़ का भी पता लगा सकते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग मिल जाती है, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांसलेशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। इन तीनों सेटिंग का मतलब क्या है, अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है और अटक अटक कर चलता है तो ये सेटिंग हमारे फ़ोन को बिल्कुल सुपर फास्ट बना देती है। उसको करना कैसे है, जैसे सबसे पहले हम विंडो एनिमेशन स्केल को क्लिक कर लेते हैं और इसको 0.5 पे रख देते हैं। एनिमेशन स्केल जो 0.5x लिखा हुआ है इसके ऊपर हमें सेट कर देना है। उसी तरीके से ट्रांसलेशन एनिमेशन स्केल को भी क्लिक करना और इसको भी 0.5
एक्स पे सेट कर देना है। उसके बाद फिर उसके नीचे वाली एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल जो लिखा है, इसको भी जब आप क्लिक करेंगे और इसको भी 0.5x पे सेट कर देंगे, उसके बाद आप अपने फ़ोन को जब चलाएंगे तो आपका फ़ोन बहुत ही फास्ट चलेगा, यानी बिल्कुल सुपर फास्ट हो जाएगा। जिस तरीके से आपने अपने फ़ोन को नया लिया था उस तरीके से स्पीड दे रहा था, उसी तरीके से ये सेटिंग करने के बाद आपको स्पीड मिलेगी। ये सेटिंग इसीलिए दी हुई होती है कि जब कभी भी हमारा फ़ोन स्लो हो जाए या पुराना हो जाए तो हम इस सेटिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें एक सेटिंग मिल जाती है फोर्स 4x MSA। अगर आप अपने फ़ोन में गेम वगैरह खेलते हैं तो आपको ये सेटिंग ज़रूर से ज़रूर ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको ऑन कर लेंगे तो आपके गेम का जो ग्राफिक है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा और आपको गेम खेलते वक्त बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आप गेम खेलते हैं तो आप इस सेटिंग का फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। इस सेटिंग को आपको टर्न ऑन करके उसके बाद आपको गेम खेलना है, उसके बाद आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे, जब आप गेम खेल लें तो फिर आप इस सेटिंग को बंद कर दें। उसके बाद फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का। अब इस सेटिंग का मतलब क्या होता है, हमारे फ़ोन के बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स रन कर रहे होते हैं। अगर हमारा फ़ोन स्लो हो गया है या हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा अटक अटक कर चल रहा है, तब इस सेटिंग को हमें करना होता है। इस सेटिंग के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे जब आप इसको सेट कर देंगे नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट के ऊपर, तो आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में जो ऐप्स रन कर रहे होते हैं, जो चल रहे होते हैं, उनको ये स्टॉप कर देगा, जिससे आपके फ़ोन के प्रोसेसर के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और आपका फ़ोन स्मूथ और मक्खन की तरह चलेगा। तो ये कुछ सेटिंग डेवलपर ऑप्शन की करके आप अपने फ़ोन चलाने के एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।